फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। नमस्ते दोस्तों, मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही रहता है कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में असली फ़र्क क्या है, और अगर हमें दोनों के बीच का अंतर समझ आ भी जाए तो हमारे अपने पर्सनल गोल के हिसाब से कौन सी कैटेगरी सबसे बेस्ट रहेगी। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये दोनों फंड एक जैसे हैं और किसी में भी पैसा लगा दो बराबर रिटर्न मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों के नियमों, एसेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइल और लॉन्ग टर्म रिटर्न में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज के इस मास्टर क्लास वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप की पूरी हिस्ट्री डिकोड करेंगे, पिछले 5 सालों के इनके रिटर्न का सच जानेंगे और प्रैक्टिकल स्क्रीनर के जरिए देखेंगे कि 32 फंड्स में से कौन सा फंड राइट म्यूचुअल फंड है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सीधा मतलब क्या है। जब भी कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके पैसों को शेयर बाजार में लगाता है तो वह BSE और NSE पर लिस्टेड कंपनियों में निवेश करता है। किसी भी कंपनी की आज की कुल वैल्यू को उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्री की कुल मार्केट वैल्यू लगभग 17,43,000 करोड़ की है और HDFC बैंक की मार्केट वैल्यू लगभग 11,36,000 करोड़ की है। सेबी के अनुसार भारत की टॉप 500 कंपनियों के कैटेगराइजेशन को देखते हैं। पहले है लार्ज कैप कंपनीज। ये रैंक 1 से 100 तक की कंपनियां हैं। देश की सबसे बड़ी स्थापित, सुरक्षित और 100 दिग्गज कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, TCS और HDFC बैंक। उसके बाद आती है मिड कैप कंपनीज। ये रैंक 101 से 250 तक की कंपनियां हैं। ये मध्यम आकार की, तेज़ी से बढ़ती 150 कंपनियां जिनमें लार्ज कैप बनने का दम होता है। उसके बाद स्मॉल कैप कंपनीज, जो रैंक 251 से 500 तक की कंपनियां हैं। ये छोटी कंपनियां हैं जहां ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन साथ में रिस्क और उतार चढ़ाव भी अधिक रहता है। उसके बाद आती है माइक्रो कैप कंपनीज, जिनकी रैंक 501 से आगे होती है। बहुत ही छोटी कंपनियां होती हैं। अब हम बात करते हैं इसको खिचड़ी कैटेगरी क्यों कहते हैं। प्योर लार्ज कैप फंड सिर्फ टॉप 100 में, मिड कैप सिर्फ 101 से 250 में और स्मॉल कैप सिर्फ 250 से 500 में ही पैसा लगा सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके पास लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों को मिलाकर एक साथ इन्वेस्ट करने की आज़ादी होती है। अब हम सेबी के नियमों के पूरे इतिहास को जान लेते हैं। मल्टी कैप की शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर 2017 से। सेबी ने पहली बार मल्टी कैप कैटेगरी शुरू की ताकि एक आम निवेशक को अलग अलग फंड चुनने के बजाय एक ही फंड में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का डाइवर्सिफिकेशन मिल सके। 11 सितंबर 2020 को सेबी का कड़ा नियम आया 25-25-25 का। सेबी ने देखा कि ज़्यादातर मल्टी कैप फंड सारा पैसा केवल सुरक्षित लार्ज कैप में लगा रहे थे और नाम मल्टी कैप रख रहे थे। इसलिए सेबी ने कड़ा नियम बना दिया, यदि किसी मल्टी कैप फंड में 100 रुपये आते हैं तो कम से कम 25% लार्ज कैप में जाना अनिवार्य है, कम से कम 25 मिड कैप में जाना अनिवार्य है और कम से कम 25% स्मॉल कैप में जाना अनिवार्य है। बाकी बचा 25% फंड मैनेजर की मर्जी पर रहता है कि वह उसे कहाँ लगाना चाहता है। नवंबर 2020 में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जन्म हुआ। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जब सेबी से कहा कि इस कड़े नियम से फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी छिन गई है, तब सेबी ने एक नई कैटेगरी लॉन्च की जिसका नाम रखा गया फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में अंतर देख लेते हैं। मल्टी कैप फंड में नियम पत्थर की लकीर है, चाहे बाजार गिरे या चढ़े, फंड मैनेजर को 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में हर हाल में इन्वेस्ट करके रखना ही पड़ेगा। यहाँ फंड मैनेजर के पास सिर्फ 25% पैसे पर फैसला लेने की पावर होती है और फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर पूरी तरह स्वतंत्र होता है।
उसका जब मन करे वह 70% से 80% पैसा लार्ज कैप में रख सकता है, या जब मिड और स्मॉल कैप में तेज़ी दिखे तो वहाँ एलोकेशन बढ़ा सकता है। ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए 65% से 75% पैसा लार्ज कैप में ही पार्क रखते हैं। अब हम पिछले 5 सालों के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को और कंपैरिजन को देखते हैं। तो पिछले 5 सालों के औसत आंकड़ों को देखें तो मल्टी कैप फंड ने औसतन 18% से 21% सालाना रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं दूसरी तरफ फ्लेक्सी कैप फंड ने औसतन 15.5% से 18% सालाना रिटर्न दिया है। 2% से 3% के अतिरिक्त अल्फा के गणित को देखें तो मल्टी कैप कैटेगरी ने फ्लेक्सी कैप की तुलना में हर साल औसतन 2% से 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल कर दिया है। 10 से 15 साल की कंपाउंडिंग में यह 3% का सालाना अंतर फाइनल कॉर्पस में लाखों करोड़ों रुपए का बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। मल्टी कैप फंड ने यह अतिरिक्त रिटर्न इसलिए बनाया क्योंकि उनमें 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप का परमानेंट एक्सपोजर था। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि मंदी के समय मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप के मुकाबले ज़्यादा गिरते हैं, यानी इनमें वोलेटिलिटी और शॉर्ट टर्म रिस्क अधिक रहता है। तो आपके लिए क्या सही है? आपको मल्टी कैप फंड चुनना चाहिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल या उससे अधिक का है। आप बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव, शॉर्ट टर्म स्विंग्स एंड वोलेटिलिटी को बिना डरे झेल सकते हैं। और अगर आप मंदी के समय पोर्टफोलियो में आने वाले बड़े फॉल में पैनिक होकर SIP बंद नहीं करते। आपका मुख्य लक्ष्य लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन करना है। और आपको फ्लेक्सी कैप फंड चुनना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क और वोलेटिलिटी नहीं लेना चाहते। आप चाहते हैं कि आपका पैसा ज़्यादातर सुरक्षित लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा रहे और पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। और अगर आपका नज़रिया मॉडरेट रिटर्न और शांतिपूर्ण निवेश का है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। 32 फंड में से राइट फंड चुनने का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। मल्टी कैप कैटेगरी में कुल 32 फंड मौजूद हैं। सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर फंड चुनना गलत है। इसके लिए हमें 5 कड़े फिल्टर्स लगाने होंगे। पहला फिल्टर है एज एंड ट्रैक रिकॉर्ड का। तो सबसे पहले उन सभी फंड को लिस्ट से हटा दीजिए जिनका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसा करते ही 32 फंड की लिस्ट घटकर सिर्फ 20 फंड्स रह जाती है। उसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे 3 साल के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स का। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न नहीं देखना है बल्कि 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं। यह बताता है कि फंड सहवाग की तरह कभी कभार छक्का मारता है या द्रविड़ की तरह लगातार हर पिच पर रन बनाता है। रोलिंग रिटर्न के हिसाब से टॉप 7 फंड को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद हम तीसरा फिल्टर लगाएंगे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। इसका मतलब है मंदी में कौन कम गिरा। यह देखना बहुत ज़रूरी है कि जब बाज़ार क्रैश हुआ तो फंड अधिकतम कितना नीचे गिरा था। उदाहरण के लिए मंदी में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 43% गिरा था, कोटक मल्टी कैप 21% गिरा, जबकि एक्सिस मल्टी कैप मात्र 18% गिरा। जिसका ड्रॉ डाउन जितना कम होगा वह उतना ही सुरक्षित फंड है। चौथे फिल्टर की बात करें तो ये होगा वोलेटिलिटी का फिल्टर, मतलब कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न। फंड के स्विंग्स अपने एवरेज से जितने कम होंगे वह उतना ही बेहतर माना जाता है। यहाँ भी कम वोलेटिलिटी वाले फंड को प्राथमिकता दी जाती है। और 5वां फिल्टर होगा कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस रेशियो का। फंड ने अपनी सब कैटेगरी के औसत रिटर्न के मुकाबले कितने गुना बेहतर प्रदर्शन किया, जैसे कि 1.5 गुना, 2 गुना। अब हम बात करते हैं डीप डाइव एनालिसिस की। सारे फिल्टर्स हाई रोलिंग रिटर्न, लोएस्ट मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, कम वोलेटिलिटी और सब कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस लगाने के बाद एक्सिस मल्टी कैप फंड सबसे संतुलित और टॉप परफॉर्मर फंड के रूप में उभरता है। फंड के प्रमुख आंकड़े और बुनियादी डिटेल्स देखें तो इसकी लॉन्च तिथि जो थी वो थी वर्ष 2021 की। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25।
और एक्सपेंस रेशियो इसका है मात्र 1.13%, जो कि कैटेगरी के औसत से 1.57% से काफ़ी सस्ता है। इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो 95% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड है और लगभग 5% कैश बफर के रूप में रखा गया है। इसके फंड मैनेजर्स की बात करें तो श्रेयस देवलकर जो 1.5 लाख करोड़ से अधिक की एसेट मैनेज करते हैं, साथ में नितिन अरोड़ा और हितेश दास। एसेट और सेक्टर एलोकेशन ब्रेकडाउन को देखें तो लार्ज कैप एलोकेशन है 41%, 25% के नियम से थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित हिस्सा, और मिड कैप एलोकेशन है 25.60%, स्मॉल कैप एलोकेशन है 29%। और इसमें टॉप सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स, ऑटो पार्ट्स और स्पेशलाइज्ड फाइनेंस। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और श्रीराम फाइनेंस। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले सभी योजना से जुड़े दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बनाई गई है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय, कानूनी सलाह या किसी विशेष म्यूचुअल फंड को खरीदने या बेचने की प्रत्यक्ष सिफारिश ना समझें। तो दोस्तों, ये था फ्लेक्सी कैप बनाम मल्टी कैप का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस। हमेशा याद रखिए कि केवल रिटर्न के पीछे भागने वाला इन्वेस्टर मंदी में कभी टिक नहीं पाता। आपको हमेशा फंड का रोलिंग रिटर्न, ड्रॉ डाउन और अपनी रिस्क क्षमता देखकर ही फैसला लेना चाहिए। अगर आप एक समझदार निवेशक हैं और 5 साल से ज़्यादा का समय दे सकते हैं तो मल्टी कैप फंड आपके लिए बेहतर वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। और अगर आप स्थिरता चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप आपके लिए एक सुरक्षित विकल्प है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से इस वक्त कौन सा फंड सबसे सही है। जिसका कमेंट सबसे लॉजिकल और बेस्ट होगा उसके कमेंट को मैं पिन ज़रूर करूँगा। अगर आज के इस मास्टर क्लास वीडियो से आपको सच में कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस इन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड जय हिंद।